नमस्कार मित्रों। आज हम बालकांड के कुछ भगवानों के स्तुति वाले श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें इन श्लोकों में इन रामचरितमानस में जितने भी भगवान हैं, भगवान स्वरूप जो चरित्र हैं, उनकी ही स्तुति की गई है। यन्यायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतं वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यायसीमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। इसमें तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। पहले उन्होंने सीता जी की वंदना की, तत्पश्चात राम जी की वंदना कर रहे हैं। अब संपूर्ण विश्व में जो ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, वो तक उनकी इस माया में भ्रमित हो जाते हैं कई बार। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का तो क्या कहना, हम तो भ्रमित हो ही जाएंगे। पर धीरे धीरे प्रयास करके श्री राम की चरणों की शरण लेकर हमें इस भवसागर को पार करने की कोशिश अवश्य करना चाहिए। और भगवान ने हमें भी वह क्षमता दी है, क्योंकि हम उन भगवानों की ही संतान हैं, क्योंकि हम उन्हें परम पिता कहते हैं और पूर्वजों के भी पूर्वज वो हमारे रहे हैं। यह पूरा लाखों करोड़ों साल का हमारा इतिहास है। उस विषय में हम अभी नहीं जाएंगे, पर चूंकि हम उनकी संतानें हैं, तो हम में भी उन्हीं के जीन्स हैं, और हम में भी उनमें जो क्षमताएं थी, वो क्षमताएं को जागृत करने की क्षमता है, और उन्हें जागृत भी किया जा सकता है। बस उस और अभ्यास की जरूरत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कच्चिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा जो सुमिरत सिद्धि होय गन नायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
अब तुलसीदास जी गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं। और उसके बाद मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला देने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया कर। अगर भगवान राम की शरण में हम जाते हैं और वह हमारे ऊपर द्रवित हो जाते हैं और हम पर कृपा करते हैं, तो हमारे अंदर जो अद्भुत शक्तियां हैं वह धीरे धीरे उनकी कृपा से जागृत होने लगती हैं और हम सद्मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मित्रों, आज इतने ही सोर्टों का और श्लोकों का अर्थ हम जानेंगे। बाकी आगे की यात्रा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार मित्रों।